जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जवाहर नवोदय विद्यालय यानी कि JNVS क्लास 6 ऑनलाइन फॉर्म 2024-2025 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो बेसिकली यहां पर आपको इस क्लास 6 के एडमिशन फॉर्म के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो गाइज इसके लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखना है और सुनना है, ताकि आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक न हो, क्योंकि आपको सिर्फ एक बार ही ये मौका मिलता है, क्योंकि फिर उसके बाद आप इसमें फॉर्म को नहीं भर पाते हैं। तो ऐसे में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, वीडियो को अच्छे से आराम से देख करके ही फॉर्म को भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस एग्जाम की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जहां पर आपको ये जान लेना है कि जिन कैंडिडेट का जन्म यानी कि जिन बच्चों का जन्म 1 मई 2012 से लेकर के 31 जुलाई 2014 के बीच में हुआ है, वही इसमें एज के अकॉर्डिंग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। साथ ही 5वीं कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और यहां पर जिन्होंने अपनी 5वीं 2023-2024 सेशन के अंदर की है वो इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। आप लोग इस फॉर्म को 10 अगस्त 2023 तक भर पाएंगे। फॉर्म आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ये आपका एग्जाम पैटर्न है एंड आप यहां पर नीचे इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF है इसको क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देख सकते हैं, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं। अभी बात करते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आने के बाद में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहां पर कैंडिडेट कॉर्नर में क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन 2024 इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जहां पर आपसे कुछ सवाल पूछे। ये सवाल आपको अच्छे से सुनने हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं, और फिर इनका आंसर आपके जो भी जवाब है उसके अकॉर्डिंग देना है। तो पहला सवाल है कि दी कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड या फिर स्टडीड क्लास 5th पीरियड टू सेशन 2023-2024। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो आपसे पूछा है कि जो कैंडिडेट है, जो बच्चा है आपका, क्या वो ऑलरेडी पास कर चुका है या फिर पढ़ रहा है क्लास 5th के अंदर 2023-2024 सेशन से पहले। मैं फिर से याद दिला दूं कि 2023-2024 सेशन से पहले अगर वो 5वीं पास कर चुका है या फिर वो 5वीं के अंदर है तो आप इसमें यस करेंगे। एंड यस करते ही आप यहां पर देखेंगे यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, जिसका मतलब ये हो जाता है कि उसमें वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जो कि अपनी 5वीं 2023-2024 के अंदर किए हैं। तो उसी सेशन के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा था। तो यहां पर चलिए हम नो करते हैं। नो करने के बाद में अगला सवाल आता है कि दी कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन JNVST अर्लर, यानी कि क्या आपने ये जो 6th क्लास के एडमिशन है होते हैं आपके फॉर्म निकलते, क्या इसमें पहले भी अप्लाई किया है? अगर हाँ तो यस करेंगे, और यस करने पर पता चलेगा कि इसमें वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर नो होगा। और मैंने आपको पहले कहा था वीडियो की शुरुआत में भी कि इसमें आपको सिर्फ एक ही मौका मिलता है फॉर्म को फिल करने का, और उसी के लिए यह सवाल यहाँ पर दिया है, क्योंकि आप इसमें सिर्फ एक ही बार अप्लाई कर पाते हैं। फिर यहाँ पर है कि हैव यू रीड द प्रोस्पेक्ट, यस और नो। प्रोस्पेक्ट यह है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसी को प्रोस्पेक्ट कहा गया है। तो क्या आपने रीड किया? तो आप इसमें यहाँ पर यस कर दीजिएगा। अब यस करने के बाद में यहाँ पर अगला सवाल आता है कि वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड क्लास 5 स्टडी इज सेम, यानी कि जहां से आपने आपकी 5वीं की है वो डिस्ट्रिक्ट और जहां पर आप रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट क्या वो सेम है? अगर हाँ तो आप यहां पर यस कर देंगे। अब यस करने के बाद में अगला सवाल है कि इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल। एक आपको स्टडी सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करना है, वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो आपका स्टडी सर्टिफिकेट है क्या वो आपका हेड मास्टर ऑफ द स्कूल के द्वारा साइन किया गया है? तो आप यहां पर यस करेंगे। यस करने के बाद में यहां पर अगला सवाल है कि वेदर द कैंडिडेट हैज बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31 जुलाई 2023, यानी कि जो कैंडिडेट है, जो बच्चा है, क्या वो प्रमोट करके क्लास 4th से क्लास 5th के अंदर डाला गया है 31 जुलाई 2023 से पहले? अगर हाँ तो आप यहां पर यस करेंगे, अगर नहीं तो आप यहां पर नो कर देंगे। अगर आप यहां पर नो करते तो इसका मतलब है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, इसका मतलब यहां पर यस होगा। या फिर आप इसमें बेसिकली ये भी कर सकते हैं कि अगर कैंडिडेट प्रमोट भी नहीं किया है और नॉर्मली वो 31 जुलाई 2023 से पहले 5वीं के अंदर आ गया है तो आप तब भी यहां पर यस कर सकते हैं। इसके बाद में डू यू हैव आधार नंबर, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप नो करते हैं तो यहां पर बोला है योर रेशन विल बी प्रोविजनल, प्लीज अपलोड एनी। फिर आपको कोई गवर्नमेंट आईडी देनी होगी अगर बच्चे का जो आधार कार्ड है वो नहीं है। और इसमें यहां पर बोला है कि आपको बोला है जिस जिले में अभ्यर्थी कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा, अगर बच्चे का जो आधार नंबर है या फिर आधार कार्ड है वो बना हुआ नहीं है।
बट अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है, सॉरी आपके बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे एंड जो उनका आधार नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अब गाइस यहाँ पर जब ये सभी जानकारी आप भर लेंगे, सभी ऑप्शन में यस नो कर देंगे, तो इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइस आगे की जानकारी देने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार पहले तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है एंड मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से सभी जानकारी एक्सप्लेन करूं ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक न हो, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मुझे पता है कि एक ही बार मौका मिलेगा और मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी के चक्कर में या फिर कहीं से आपको गलत इंफॉर्मेशन के चक्कर में आप अपने इस फॉर्म के अंदर गलती कर दो। इसलिए अच्छे से जानकारी आपको दी जा रही है और इसके लिए आप एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको आगे भी सभी जानकारी देने वाला हूं ताकि आपसे आगे भी इसमें कोई भी मिस्टेक न हो। तो गाइज यहाँ पर अब आपके सामने एक सवाल आया कि उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है 2023-2024 में। तो आपको यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है जहां पर आपका बच्चा पढ़ रहा है 2023-2024 सेशन के अंदर। इसके बाद में यहाँ पर आता है कि उस जिले का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है 2023-2024 सेशन के अंदर। बेसिकली आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है जहां पर आपका बच्चा पढ़ रहा है। इसके बाद में आवासीय राज्य का चयन करें, यानी कि सिलेक्ट द रेसिडेंटल स्टेट। तो आपकी जो स्टेट है रेसिडेंट जहां पर आप निवास करते हैं वो स्टेट यहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी और डिस्ट्रिक्ट भी यहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब आता है उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो आपका ब्लॉक कौन सा, इनमें से आपको यहां पर काफी सारे विकल्प देखने को मिलेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहां पर आता है नेम ऑफ द स्कूल इन विच द कैंडिडेट इज स्टडीइंग, यानी कि उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो आप यहां पर खुद से भी अपने स्कूल का नाम एंटर कर दीजिए जहां पर आपका बच्चा 5वीं के अंदर पढ़ रहा है। इसके बाद में आता है नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो आपका बच्चा है उसका नाम आपको यहां पर 5वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखना है। ये फॉर्म मैं डेमो के लिए भरा हूं तो चलिए मैं अपना इनाम लिख देता हूं, बट आपको आपके बच्चे का नाम यहां पर देना है 5वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिएगा। इसके बाद में जो आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी है वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से। इसके बाद में ईमेल आईडी अगर आपकी है तो आप यहां पर एंटर कर दीजिए, नहीं तो आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहां पर बच्चे की माताजी का नाम एंटर करना है, बच्चे के जो पिताजी है उसका नाम आपको यहां पर एंटर करना है। नेम ऑफ द गार्जियन, यानी कि जो बच्चे के अभिभावक है उनका नाम आप यहां पर दे सकते हैं। ये ऑप्शनल है, यानी कि वैकल्पिक है, आप यहां पर देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप यहां पर किसी अभिभावक का नाम दे रहे हैं माता पिता के अलावा, तो आप यहां पर फिर बताएंगे कि जिसका नाम आपने यहां पर इस वाले सेक्शन के अंदर भरा है उनके साथ में बच्चे का क्या संबंध है, उनके पिताजी है, उनके माताजी है, उनके भाई है, उनके चाचा है, उनके फूफा है, जो भी है उनका संबंध यहां पर लिखना होगा। इसके बाद में नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट जो कि इंडियन रहेगी। आइडेंटिफिकेशन मार्क, इस मार्क में आपको लिखना है उस निशान के बारे में जो कि आपके बच्चे के शरीर के ऊपर है। ये मार्क इसलिए लिया जाता है ताकि आप अपने बच्चे की जगह पर किसी और से एग्जाम न दिलाते, इसलिए आपके बच्चे का जो निशान है वो आपका कभी भी किसी भी पॉइंट पर चेक किया जा सकता है। तो आपकी बच्चे की बॉडी के ऊपर कहीं पर भी जो परमानेंट निशान है वो निशान के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ये निशान आपका परमानेंट होना चाहिए किसी भी तरह का निशान है बट परमानेंट होना चाहिए, और कहीं पर भी अगर आपकी बॉडी के ऊपर है आपके बच्चे की वो आपको लिखना है। एंड ये चाहे आप हिंदी में लिखना चाहे वो लिख सकते हैं और इंग्लिश में लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि मेल है, फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है। फिर आती है कास्ट कैटेगरी, तो जो भी कास्ट कैटेगरी है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी है वो आप इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो एड्रेस है उसकी जानकारी एंटर करनी है। तो एड्रेस यहाँ पर आपको जो उसका आधार कार्ड है या फिर आप अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर अपना एड्रेस लिख सकते हैं, यानी कि बच्चे का एड्रेस भी लिख सकते हैं और अपना खुद का एड्रेस भी दे सकते हैं। तो बेसिकली सेम ही बात है क्योंकि आपका और आपके बच्चे का एड्रेस सेम ही होगा। तो यहाँ पर आप पूरा एड्रेस इन दोनों लाइन के अंदर लिख दीजिएगा। जो पिन कोड है वो आपको पिन कोड के सेक्शन में डालना है और उसके पहले का एड्रेस आपको इस वाले सेक्शन में लिखना है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का माध्यम, तो यहाँ पर बोला कि चयन परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र केवल इसी भाषा में उपलब्ध होगा। जो लैंग्वेज आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इसी लैंग्वेज में फिर आपको एग्जाम देना होगा। तो कोई भी इनमें से एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में अगर आपका कोई टेलीफोन नंबर है एसटीडी वाला तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका बच्चा विकलांग है तो आप इसमें यहाँ पर विकलांगता की कौन सी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको नन के ऊपर ही रहने देना है। फिर आता है रिलीजन, तो रिलीजन क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका रिलीजन है। इसके बाद में आता है आधार नंबर, तो आधार नंबर अगर है तो आप यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आता है एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, जो माता पिता उनकी वार्षिक आय कितनी है, तो वो यहाँ पर आपको
एंटर कर देनी है। इसके बाद में यहाँ पर प्रीवियस स्कूल डिटेल आपको देनी है। तो यहाँ पर कुछ जानकारी तो ऑटोमेटिकली आ चुकी है, आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है उसके अकॉर्डिंग, और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि यहाँ पर गाइज आता है थर्ड स्टैंडर्ड का विवरण, यानी कि जो तीसरी क्लास है उसकी जानकारी आपको देनी है। नेम ऑफ द विलेज, तो यहाँ पर जहाँ से आपने आपकी तीसरी की है उस विलेज का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो जैसे कि चलिए मैं यहाँ पर ये एंटर कर देता हूँ, आपको मैं डेमो के लिए भर के जानकारी दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर विलेज का नाम लिखेंगे, फिर जो फोर्थ क्लास है वो कहाँ से की है, किस स्कूल से की है, किस गाँव से की है, उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर नीचे है कि नेम ऑफ द विलेज, फिर नेम ऑफ द स्कूल, तो कौन से स्कूल से आपने ये आपकी जो थर्ड क्लास है वो की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आता है रिकॉग्नाइज्ड, क्या ये स्कूल मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं, तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में स्कूल लोकेशन, रूरल या फिर अर्बन, रूरल का मतलब ग्रामीण और अर्बन का मतलब शहरी, तो किस एरिया के अंदर आपका स्कूल था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर है ईयर मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, तो किस ईयर के अंदर आपकी तीसरी क्लास ज्वाइन की थी वो ईयर आपको सिलेक्ट करना है, और किस महीने के अंदर की थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में किस महीने के अंदर आपने किस साल के अंदर आपने थर्ड क्लास पास कर ली थी वो आपको सिलेक्ट करना है। किस मार्च महीने के अंदर पास की थी वो महीना भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सेम तरीके से आपको यहाँ पर आपकी जो चौथी है उसकी जानकारी देनी है। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि जो चौथी है वो कौन से विलेज के द्वारा की गई है, उस विलेज का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, या फिर जो आपका सिटी है उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आप शहरी है तो आपको यहाँ पर सिटी का नाम मांगा जाएगा। इसके बाद में किस स्कूल के द्वारा पास किए उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर सेम तरीके से एंटर कर देंगे, जैसे कि आपने आपकी थर्ड क्लास की जानकारी भरी है। अगर आपने सेम स्कूल से की है आपकी तीसरी चौथी तो पांचवी, तो आप यहाँ पर उसमें सेम स्कूल का नाम एंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको बताना रिकॉग्नाइज्ड या फिर नॉन रिकॉग्नाइज्ड। देन गाइज यहाँ पर बताना है कि स्कूल लोकेशन क्या थी, रूरल या फिर अर्बन, और इसके बाद में बताना है कि कौन से महीने साल के अंदर आपने फोर्थ क्लास ज्वाइन की थी, और किस साल के अंदर किस महीने के अंदर आपने फोर्थ क्लास ज्वाइन की थी, फिर कौन से साल के अंदर आपने फोर्थ क्लास पास कर ली थी और किस महीने के अंदर पास की थी वो भी आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको बताना है पांचवी की जानकारी में, तो पांचवी आपने किस स्कूल किस विलेज से किया उस विलेज का नाम आप यहाँ पर सेम तरीके से एंटर करेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पर तीसरी चौथी का नाम एंटर किया है। और ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपका स्कूल है जहाँ से आपने पांचवी कर रहे हैं या फिर की है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर सेम तरीके से जानकारी भरते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर अभी तीसरी चौथी की भरी है। एंड इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपको सेम तरीके से बताना है कि स्कूल लोकेशन क्या है और किस साल के अंदर आपकी जो पांचवी है वो आपने ज्वाइन की थी और किस महीने के अंदर की थी, किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास की है या फिर करने वाले हैं, और फिर किस महीने के अंदर वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सभी सिलेक्ट करने के बाद में या फिर भरने के बाद में जानकारी आप यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे, फिर यहाँ पर आता है अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट पेरेंट गार्जियन। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा और नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पर बोला है कि अभ्यर्थी माता पिता अभिभावक के द्वारा शपथ पत्र। तो आप थोड़ा सा नीचे आइए और नीचे आने के बाद में यहाँ पर है अपलोड कैंडिडेट फोटो। यहाँ पर उम्मीदवार यानी कि जो कैंडिडेट है बच्चा है उसकी फोटो अपलोड करनी है जिसका साइज 10 से 100 KB के बीच में रखा है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी बच्चे की फोटो फाइल है वो सिलेक्ट करनी है। तो जैसे कि चलिए मैं डेमो के लिए फाइल यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में आपके बच्चे का फोटो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर गाइज जो कैंडिडेट का सिग्नेचर है वो भी आपको अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी सिग्नेचर है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इस तरह से ओपन कर दीजिए। इसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर है अपलोड पेरेंट सिग्नेचर, यानी कि जो माता है जो आपके अभिभावक है, माता या फिर पिता कोई भी हो सकता है, उसका साइन यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी है वही आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में आता है अपलोड स्टडी सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय हेडमास्टर। यही सवाल आपसे शुरू में पूछा गया था जब आपने फॉर्म को फिल करना स्टार्ट किया था। अब ये जो स्टडी सर्टिफिकेट है ये क्या है और कहाँ से आपको डाउनलोड करना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो गाइज आपको क्या करना है, जो लिंक मैंने आपको हमारी वेबसाइट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ये वाला, ये आपको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के डाउनलोड क्लास 5 स्टडी सर्टिफिकेट PDF इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर ये PDF आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर डाउनलोड के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद में कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है इसमें वो भी आप देख लीजिए। जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर ले और प्रिंट करा ले, प्रिंट कराने के बाद में यहाँ पर आपको पहली लाइन के अंदर जो नेम ऑफ द स्टूडेंट है यानी कि जो बच्चा है उस बच्चे का नाम आपको यहाँ पर इस जगह पर लिखना है। फिर यहाँ पर जो आपको क्लास 5th के सामने ये खाली जगह देखने को मिल रही है, यहाँ पर आपको उस स्कूल का नाम देना है जहाँ पर वो 5वीं के अंदर पढ़ रहा है। तो ये आपने दिया। इसके बाद में यहाँ पर आप आपके बच्चे का फोटो अपलोड करेंगे जो कि आपने फॉर्म के अंदर भी दिया है। इसके बाद में नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपको आपके बच्चे का नाम इंग्लिश के बड़े अक्षर के अंदर लिखना है। बच्चे के फादर का नाम यहाँ पर लिखना है, बच्चे की माताजी का नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप
आपके बच्चे की यहाँ पर लिखनी है। डे के सामने डे जैसे कि 02, महीने के सामने जैसे कि 05 और ईयर के सामने जैसे कि 2013 यानी कि 2013। फिर आपको सेम वे में डेट ऑफ बर्थ वर्ड में लिखनी है जैसे कि 02, 05, 11, 25। इस तरह से आपको वर्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इसके बाद में जेंडर बताना है, बॉय गर्ल या फिर ट्रांसजेंडर जो भी है उसी के सामने आपको राइट का निशान लगाना है, ये वाला। फिर जो कैटेगरी है उसी के सामने राइट का निशान लगाना होगा। आधार नंबर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर देना है, एड्रेस देना है, मोबाइल नंबर। सेम जानकारी बेसिकली आपको इसके अंदर भरनी है जैसे कि अभी आपने फॉर्म के अंदर भरी है। आप वीडियो को वॉच करके भी इसको भर सकते हैं, क्योंकि जो जानकारी आपने फॉर्म के अंदर अभी वीडियो को देख करके भरी है वही सेम जानकारी आपसे यहाँ पर मांगी जा रही है। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी के अंदर सेम तरीके से बताना है कि नेम ऑफ द स्कूल स्टडी जहाँ पर बच्चे की तीसरी, चौथी और पांचवी हुई है, तो आपको यहाँ पर पहले उसका जो विलेज है उसका नाम यहाँ पर देना है। जैसे कि यहाँ पर है स्कूल लोकेशन, तो क्या है वो रूरल है या फिर ग्रामीण अर्बन है, उसके ऊपर आपको राइट का निशान लगाना है। इसके बाद में मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग यानी कि किस महीने और किस ईयर के अंदर जो तीसरी क्लास है वो ज्वाइन की थी। इसके बाद में मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, किस महीने और किस साल के अंदर तीसरी क्लास पास कर ली थी। नेम ऑफ द ब्लॉक यहाँ पर आपको लिखना होगा, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर लिखना है और नेम ऑफ द स्टेट आप यहाँ पर लिख देंगे। तो फॉर्म के अंदर जो आपने जानकारी अभी भरी है वो सेम जानकारी आपको इस पीडीएफ के अंदर आपके हैंड से रिटर्न करनी है। इसके बाद में यहाँ पर कैंडिडेट के यानी कि बच्चे के सिग्नेचर होने हैं और यहाँ पर आपको माता यानी कि जो पेरेंट है उनके सिग्नेचर करने, चाहे माता के चाहे फिर पिता के। इसके बाद में यहाँ पर है सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विद सील, यानी कि जो बच्चा 5वीं क्लास के अंदर जिस स्कूल के अंदर पढ़ रहा है उस स्कूल के जो हेडमास्टर है उनके साइन होने और यहाँ पर सील भी लगनी है। अब ये आपको क्या करना है, आपने इसको भर लिया और फिर आपको फिर स्कैन करना है और स्कैन कराने के बाद में आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में ही इसको अपलोड करना होगा। यहाँ पर फॉर्मेट जो है वो बेसिकली पीडीएफ का नहीं, इमेज के अंदर भी आप कर सकते हैं, पीडीएफ का कंपलसरी नहीं है। तो आप इसको स्कैन कर लेंगे और स्कैन करने के बाद में आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी फाइल है आपकी ये वाली जो कि अभी आपने साइन कराई है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि आपने जितनी भी जानकारी भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप उसको सही भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करने के बाद में आएंगे और आप फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कांग्रेचुलेसन, आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, आपको आपका रेशन नंबर मिल चुका है। आप इसको नोट कर लेंगे और क्लिक हियर टू प्रिंट योर रेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को प्रिंट कर लेंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग नवोदय विद्यालय क्लास 6 एडमिशन फॉर्म 2024-2025 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।